बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इब्नुल अरबी फ़ाउंडेशन में खुश आमदीद। आज की हमारी पोस्ट शेख अकबर मुहियुद्दीन मोहम्मद इब्नुल अरबी की किताब अल-फुतूहातुल मक्किया के बाब नंबर 51 में से है। ये बाब नफ्सुर रहमान से मुतहक्कक होने वालों की मंजिल के हवाले से है, जिसमें शेख ने बताया है कि जो लोग मखलूक से ताल्लुक़ तोड़ कर गारों में, पहाड़ों में, बियाबानों में या अपने खलवत कदों में उज़लत और तन्हाई की ज़िंदगी इख्तियार करते हैं तो वो इसके ज़रिए फिर अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये लोग परहेज़गार कहलाते हैं और इनके मुख्तलिफ़ दराजात हैं। ये अपने दराजात के हवाले से ही पहचाने जाते हैं। इनमें से चंद इल्म बिल्लाह की इंतहा तक पहुँचते हैं और चंद दीगर मख्फी उलूम तक जाते हैं। इन्हीं में से एक तबका वो है जो कि जिन्नों की सोबत इख्तियार करता है। शेख अकबर फरमाते हैं, ये लोग जो जिन्नों की सोबत इख्तियार करें इस जमात के कम मर्तबा लोग हैं, और उसकी वजह यह है कि जिन फजूल चीज़ों में इंसान के करीब आते हैं और दाना को इनसे वैसे ही भागना चाहिए जैसा कि वो इंसानों से भागता है, क्योंकि इनकी सोहबत बेकार है, इसमें खैर की उम्मीद नहीं। इसकी वजह बयान करते हुए शेख अकबर फरमाते हैं, जिन्नों की असल आग है और आग बहुत हरकत करती है। अब जो कसरत से हरकत करे तो वो हर शय में फजूल की जानिब ही आता है। यहाँ पर शेख अकबर ने बता दिया कि अल्लाह ताला ने जिन्नों को आग से तख्लीक किया है, सो वो अपनी असल से नहीं निकल सकते, और उनकी असल यानी आग कसरत और तेज़ी से हरकत करने वाली चीज़ है। इसीलिए जिन्नों का मिजाज भी यही है। हम देखते हैं कि उर्दू मुहावरे में और उर्दू ज़रबुल मिसाल में भी ये कहा जाता है कि जल्दी का काम शैतान का काम है, क्योंकि जल्दी से मुराद तेज़ी है और तेज़ी से मुराद कसरत से हरकत, जो कि आतिश की असल की तरफ जाती है। शैतान की तख्लीक आतिश से है, इसी वजह से इसमें शैतान से मुनासबत या उससे मुशाबहत दी गई। उर्दू में एक और मुहावरा है बेवकूफ़। वकूफ़ से मुराद होता है खड़ा होना, ठहरना, और बेवकूफ़ का मतलब है कि जो खड़ा ना हो सके, ठहर ना हो सके, साबित और कायम ना हो सके। चूँकि आतिश या आग कभी साबित कायम नहीं होती, वो ठहरती नहीं है, वो लहराती रहती है या कसरत से हरकत करती है, इसीलिए बेवकूफ़ को भी जिन्नों से, शैतान से या इन जैसी चीज़ों से निस्बत दी जाती है। और जैसा कि शेख अकबर ने फरमाया, जो कसरत से हरकत करे तो वह हर शय में फजूल की जानिब भी जाता है। इनकी सोबत का दूसरा नुकसान ये है कि ये जब लोगों से मिलते हैं तो लोगों की छुपी हुई बुराइयां ही बताते हैं, यानी अपने हम नशीन को लोगों की छुपी बुराइयां बताते हैं। और शेख फरमा रहे हैं, अक्लमंद को चाहिए कि ऐसी बातों से दूर ही रहे, क्योंकि इसके बहुत नुकसानात हैं। इस पर मज़ीद तफसील में कोई एक वीडियो बनाएंगे। शेख अकबर मज़ीद फरमाते हैं, जिन्नों की सोबत का एक और नुकसान ये है कि अगर कोई शख्स इंसानों की सोबत रखता है तो लाजिम नहीं कि इस सोबत के असरात से उस शख्स में तकब्बुर जन्म ले, जबकि जिन्नों की सोबत इसके बरक्स है कि वो अपने हम नशीन पर ऐसे असरअंदाज होते हैं कि वो लोगों में ख़ुद को सबसे बड़ा तसव्वुर करने लग जाता है। शेख फरमाते हैं, अब अल्लाह का वो बंदा जो ख़ुद को दूसरों से बड़ा समझे तो अल्लाह उसे शदीद नापसंद फरमाता है, लेकिन उसे इसका शऊर नहीं होता, और यही तो मकर खफ़ी है। अल्लाह का उसे नापसंद फरमाना बाई नहीं वो तकब्बुर है जो वो दूसरों पर ख़ुद में महसूस करता है। वो ये गुमान करता है कि वो तो बहुत आगे जा रहा है, लेकिन हकीकत में वो सब कुछ गंवा रहा है। यहाँ पर शेख अकबर ने जिन्नों की सोबत का सबसे बड़ा नुकसान बताया कि ऐसा शख्स तकब्बुर में बहुत बढ़ता जाता है, और जिन्नों की सोबत लाजमन तकब्बुर लाती है। इससे बचने का कोई चारा नहीं इल्ला ये कि जिन्नों की सोबत इख्तियार ना की जाए। फिर मज़ीद शेख फरमाते हैं कि ये जिन इस कायनात में अल्लाह के उलूम के बारे में जाहिल तरीन मखलूक है, यानी जिन्नों को उलूम बिल्ला की अलिफ बे भी नहीं पता, तो कोई शख्स इल्म बिल्ला की तलाश में कैसे उनकी सोबत इख्तियार कर सकता है। ये तो अपने साथी को मौजूदात के अहवाल या आलम में रूनुमा होने वाले वाक़यात, वो भी वो वाक़यात जो उन्होंने मलए आला से चोरी छुपे सुने होते हैं, बताते हैं, तो उनका हम नशीन समझता है कि जी ये तो अल्लाह ताला का इन पर बड़ा करम है कि इनको ये चीज़ें पता हैं जो आगे रूनुमा होनी हैं। शेख फरमाते हैं, ये नहायत गलत गुमान है, यानी अगर इन्हें को चोरी छुपे चंद बातें पता चल भी जाती हैं तो ये लोगों को बताते हैं, तो ये कोई इनको अल्लाह की तकरीम नहीं है, ये कोई आलम बिल्ला नहीं है, ये कोई उलूम बिल्ला नहीं है, ये तो कायनात के हवादिस हैं कि जो कोई भी जान सकता है। चूँकि अल्लाह ताला ने इनको मख्फी रखा हुआ है और इनकी नज़र वहाँ तक है जहाँ इंसानों की नहीं, तो ये वो चीज़ें देख लेते हैं और बता देते हैं। शेख फरमाते हैं कि जो भी इनकी सोबत में आता है उसके पास इल्म बिल्ला में से कुछ नहीं होता, वो निरा कोरे का कोरा ही होता है। और जो शख्स भी जिन्नों की सोबत इख्तियार करता है तो उसकी इंतहा यही है, यानी कि ये जिन जो सबसे आला चीज़ उसको दे सकते हैं वो ये है कि ये उसे नबातात के खवास,
پتھروں، اسماء یا حروف کا علم دیتے ہیں جو کہ علم سیمیا ہے، یعنی اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ان نباتات میں کیا خواص ہیں، ان پتھروں میں کیا اثرات ہیں۔ اور شیخ اکبر کے نزدیک ان جنوں سے وہی علم لیا جا سکتا ہے کہ جسے شریعتوں نے برا تصور کیا، یعنی جو شریعت میں مذموم علوم ہیں وہی یہ جن آپ کو بتا سکتے ہیں، اس کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں۔ اس کی نشانی یا اس کی ایک پہچان کرنے کا طریقہ شیخ اکبر نے بتایا کہ جو بھی ان کی صحبت کا دعوے دار ہو اور وہ اپنے دعوے میں سچا ہو تو اس سے علم الہی کا مسئلہ پوچھو، تو دیکھ لے گا کہ اس کے پاس اس کا اصلاً ذوق نہیں، یعنی وہ شخص علوم الہی میں سے کچھ نہیں جانتا، اصلاً ذوق سے کچھ نہیں جانتا۔ نقل کی بات نہیں ہو رہی، یہاں شیخ اکبر نے ذوق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو یہ جنوں کے حوالے سے ایک پوسٹ تھی۔ ہمارے معاشرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ عامل ہوتے ہیں، جنوں کا استعمال کرتے ہیں، پھر اسماء، حروف، پتھروں کے خواص اور ان جیسی چیزوں کو جان لینے کے بعد لوگوں میں پیر بن جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل اللہ میں سے کہلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو شیخ اکبر کے نزدیک ان کا اہل اللہ سے کوئی تعلق نہیں، یہ لوگ جنوں کے ساتھی ہوتے ہیں، جن انہیں جو کچھ بتاتے ہیں یہ اسی پر بس آگے لوگوں کو بتا دیتے ہیں، ان کے پاس علوم باللہ میں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیخ اکبر کے علوم کو درست طریقے سے پڑھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔